हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित यादव, योर बायो टीचर। बेटा आज हम स्टडी करते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। लेकिन हमारे पास ना आज क्या है, केस स्टडी है दिल्ली की। क्या है? दिल्ली की केस स्टडी है। तो दिल्ली में जो जो कंट्रोल मेजर्स अपनाए गए थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, क्या था कि 1990 में सर्वे किया गया पूरे वर्ल्ड में, और क्या बताया गया कि जो पूरे वर्ल्ड में 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है। क्या है? मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पॉइंट क्लियर? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज 41 है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उस समय इन 41 में से 4th रैंक वाज गिवन टू दिल्ली। समझ में आई बात? 1990 में दिल्ली को 4th रैंक दिया गया पॉल्यूशन के केस में पूरे वर्ल्ड में। तो पॉल्यूशन के केस में दिल्ली जो सिटी है वो वर्ल्ड में 4th रैंक पर है। ये बात 1990 में डिस्कस की गई। इसलिए क्या है, एक PIL, इसके लिए 4th रैंक आया दिल्ली में। दिल्ली का रैंक कौन सा था? 4th। तो लोगों को वहां पर चिंता हुई कि क्या होगा दिल्ली का अगर ऐसे ही पोल्यूशन बढ़ता गया तो यहां पर एक PIL होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है ये? फुल फॉर्म याद रखना बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक की प्रॉब्लम्स को, लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सार्वजनिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए PIL होता है। PIL ने एक फाइल लगाई। PIL ने एनवायरमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने PIL लगाया। समझे कुछ? कि वहां के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को PIL फाइल कर दिया। किसके लिए? ये कहा कि आप कैसे भी करें और दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का जो रैंक बढ़ रहा है उस रैंक को कम करने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिल्ली के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की हेल्प से इस प्रॉब्लम को, पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। वो स्टेप्स क्या थे? एक सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो ये था कि जितनी भी बसेज हैं दिल्ली की उनको CNG में कन्वर्ट किया जाए। ऑल बसेज, ठीक है, शुड बी कन्वर्टेड इनटू CNG। ठीक है, ऑल बसेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू CNG। और ये टाइम दिया गया कब तक CNG में कन्वर्ट हो जानी चाहिए? टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। पॉइंट क्लियर? P2002 तक जितनी भी बसेज हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए? CNG में। ये बात किसके कहने से हुई? सुप्रीम कोर्ट के कहने से। अब हम देखते हैं ये CNG क्या है एंड व्हाई दिस CNG इज प्रीफर्ड। यहाँ क्वेश्चन है व्हाई दिस CNG वाज प्रीफर्ड। ठीक है, अब देखते हैं बेटा
कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी। भाई सीएनजी को प्रीफर किया ना, लेकिन क्यों किया? क्योंकि पेट्रोल और डीजल से कुछ अच्छी होगी। तो वो एडवांटेजेस क्या थे पेट्रोल और डीजल के से ज्यादा सीएनजी में? एक तो ये था बेटा, सीएनजी है वो पूर्ण रूप से बर्न होती है, तो सीएनजी बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली। ठीक है, सीएनजी बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली। पॉइंट फर्स्ट क्लियर, मोस्ट एफिशिएंटली जलती है। ठीक है, विदाउट लिविंग एनी अनबर्न्ट रेमिनेंट्स। ठीक है, विदाउट लिविंग एनी अनबर्न्ट बिहाइंड। भाई पीछे अपने जब ये जलती है तो ऐसा नहीं कि अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स छोड़ती हो। जैसे डीजल की गाड़ियां होती हैं बहुत सारी धुआं छोड़ती हैं, लेकिन जो सीएनजी वाली गाड़ियां होती हैं वो नहीं छोड़ती हैं इतनी ज्यादा। तो सीएनजी, दूसरा कारण क्या था, ये सस्ती होती है पेट्रोल और डीजल से। ठीक है, चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल की बजाय ये क्या होती हैं, सस्ती होती है। तीसरी मेन बात थी कि कोई भी इसको चोर चोरी नहीं कर सकता है। मींस सीएनजी कैन नॉट बी siphoned off, cannot be siphoned off by thieves। चोर इसको चुरा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइपलाइंस के थ्रू चलती है और जैसे ही बीच में कहीं से भी लीक होती है तो वहां इसका प्रेशर टूट जाता है और डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे पेट्रोल और डीजल के अंदर हम कुछ मिलावट कर देते हैं, ऐसे ही सीएनजी के अंदर मिलावट नहीं होती है, तो इट कैन नॉट बी अडल्टर्ड। ठीक है, सीएनजी कैन नॉट बी अडल्टर्ड, इसमें मिलावट नहीं हो सकती है। लाइक पेट्रोल एंड डीजल, लाइक पेट्रोल एंड डीजल, इसकी तरह इसमें हम मिलावट नहीं कर सकते हैं सीएनजी में। तो ये थे बेटा एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी ओवर पेट्रोल एंड डीजल। अब हम स्टडी करते हैं कुछ और भी स्टेप्स हैं दिल्ली के अंदर इन व्हीकुलर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। वो क्या है वो अभी देखते हैं। देयर आर सम अदर स्टेप्स टू रिड्यूस व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। जो ऑटोमोबाइल्स का एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए और कौन कौन सी स्टेप्स थी बेटा? क्या हुआ, दिल्ली में जो पुराने व्हीकल थे उनको बाहर निकाल दिया गया। तो क्या किया गया रूल, फेज आउट ओल्ड व्हीकल्स। पुराने व्हीकल थे सारे फेज आउट कर दिए गए, दिल्ली से बाहर चलो भाई। ठीक है, और यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, ये कल हमने बताया भी था कैटालिटिक कन्वर्टर में। ठीक है, अनलेडेड पेट्रोल यूज किया गया। लो सल्फर और पेट्रोल, लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल को यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद में और क्या यूज किया गया, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया व्हीकल में कंपलसरी। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया गया। और क्या गया, स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल, क्या किया गया, स्ट्रिंजेंट सख्त पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए व्हीकल्स के पास में स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉर पोल्यूशन रिडक्शन। ठीक है, फॉर व्हीकल्स
ठीक है। और क्या क्या स्टेप थे? प्रोमोट किया गया पब्लिक व्हीकल्स को यूज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। पर्सनल व्हीकल्स की बजाय क्या किया गया? प्रोमोट्स और प्रोमोटेड यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक रोडवेज गाड़ियां, बसेस, ठीक है, ट्रेन, उनको यूज करने के लिए ज्यादा लोगों को प्रोमोट किया गया इंस्टीड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। पर्सनल व्हीकल से अगर 100 आदमी जा रहे हैं तो क्या होगा? 100 गाड़ी एक साथ चल रही हैं, लेकिन वो 100 आदमी एक ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन को तो जाना ही था, तो क्या हुआ? पोल्यूशन रिड्यूस हुआ। तो ये कुछ स्टेप्स थी बेटा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन केस स्टडी ऑफ दिल्ली। आपको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, आप बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लास अपलोड करें तुरंत ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, थैंक यू।